महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी का, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी का, गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल जी का, माननीय सांसद महोदय श्रीमान CR पाटिल जी का, केंद्रीय रेलवे एवं टेक्सटाइल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश जी का, गुजरात के खेल मंत्री श्री हर्ष संघवी जी का, भारतीय ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी जनरल श्री राजीव मेहता जी का, गुजरात मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, गोवा के खेल मंत्री श्री गौड़े जी का, साथ में भारतीय ओलंपिक संघ, गुजरात स्टेट ओलंपिक संघ के प्रतिनिधियों सहित सभी गणमान्य अतिथियों का 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 के समापन समारोह में स्वागत करते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 के समापन समारोह में पधारे आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के लिए सावधान की मुद्रा धारण कर लें। भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 का सफलतापूर्वक आयोजन करने वाले राज्य के तौर पर गुजरात ने खेलों के आयोजन के संदर्भ में कई नए आयाम दिए हैं। राष्ट्रीय खेल गुजरात में पहली बार वर्तमान वर्ष में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किए गए थे, जिसमें 14,000 से अधिक एथलीट्स, कोच, टेक्निकल ऑफिशियल्स, 35,000 से अधिक कॉलेज, विश्वविद्यालय और स्कूल और 50 लाख से अधिक छात्रों का राष्ट्रीय खेल से सीधा जुड़ाव अद्भुत एवं अभूतपूर्व है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में 36 प्रकार के स्पोर्ट्स में 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों एवं सर्विसेज बोर्ड ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसी के उपलक्ष्य में 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 के समापन समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों का स्वागत अभिवादन कर अपनी सांस्कृतिक मान सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। मैं सादर अनुरोध करूंगा भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी का स्वागत अभिवादन करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल जी से कि आप पधारें और महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति भेंट देकर सम्मान करें। तालियों की गूंज के साथ इस पल को हम सभी अविस्मरणीय बनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर अनुरोध करता हूं गुजरात के खेल मंत्री श्रीमान हर्ष संघवी जी से कि आप गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी का स्वागत अभिवादन पुष्पगुच्छ एवं स्मृति भेंट अर्पण करते हुए करें। आप सभी की तालियां
गरजती एवं बरसती रहनी चाहिए। सादर अनुरोध करूंगा गुजरात खेल मंत्रालय के अग्र सचिव श्रीमान अश्विनी कुमार जी से कि आप भारत के 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान ओम बिरला जी का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं स्मृति भेंट के साथ करें। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ हम यहाँ पे मंच पे सभी उपस्थित हमारे महानुभावों का सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे। सादर अनुरोध करता हूं सूरत महानगर पालिका के आयुक्त श्रीमती शालिनी अग्रवाल जी से कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल जी का स्वागत सम्मान करें। माननीय सांसद नवसारी श्री CR पाटिल जी का स्वागत अभिवादन करने हेतु सादर आमंत्रित करता हूं श्री PR जोशी, आयुक्त युवा एवं सांस्कृतिक विभाग गुजरात। सूरत जिला कलेक्टर श्री आयुष ओक, आपसे अनुरोध है कि आप भारत सरकार के रेलवे एवं टेक्सटाइल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश का स्वागत अभिवादन करें। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप गोवा के खेल मंत्री श्री गोविंद गौड़े जी का स्वागत अभिवादन करें। और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हम तालियों की गूंज के साथ स्वागत करते हैं सूरत की धरा पर। और अब मंच पर विराजित गणमान्य अतिथियों के साथ साथ उपस्थित सभी खेल प्रेमियों का शब्दों से स्वागत करने के लिए गुजरात के खेल, युवा एवं सांस्कृतिक विभाग मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी जी को सादर अनुरोध करता हूं। Surat, are you ready? अरे આ બધા કેટલા દૂર દૂરથી તમને સાંભળવા આવ્યા છે, તમે તૈયાર છો? નેશનલ ગેમ્સ 2022 ના समापन समारोह में हम सब के बीच उपस्थित भारत के सम्मानीय उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, लोकसभा के स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिड़ला जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, ये क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, सूरत की सांसद रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश, गोवा से पधारे हुए मेरे दोस्त खेल मंत्री एवं गुजरात सरकार के सभी मंत्रियों का मैं सूरत में गुजरात में स्वागत करता हूं। આજે હું ગુજરાતના સૌ નાગરિકોને ખાસ કરીને અભિનંદન આપવા માંગુ છું। ગુજરાતના સૌ નાગરિકોએ ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં માત્ર 90 દિવસમાં દેશની ऐतिहासिक नेशनल गेम्स નું આયોજન કર્યું અને આયોજન
એ માત્ર નેશનલ ગેમ્સ નું નોર્મલ આયોજન જ નહીં, પરંતુ આજ સુધીની સૌથી વધારે રમતો આ વખતની નેશનલ ગેમ્સમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. આ વખતે આપણી ગુજરાતની ધરતીએ દેશભરના અલગ અલગ રાજ્યના સૌ ખેલાડીઓને અદ્ભુત રીતે સ્વાગત કર્યું. દુનિયાનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમથી આજથી 14 દિવસ પહેલા આ ગેમની શરૂઆત થઈ અને સ્ટેડિયમમાં ચારે બાજુ ક્યાંય કબડ્ડી કબડ્ડીના નારા લાગતા હતા, ક્યાંય ખોખો ખોખોના નારા લાગતા હતા અને આખું સ્ટેડિયમ એક સાથે મોદી મોદીના નારા જોડે નેશનલ ગેમ્સની શરૂઆત થઈ. અને નેશનલ ગેમ્સના દ્રશ્ય એવા હતા કે ગુજરાતના યુવાનોના મનમાં મોદી મોદીના નારા, દેશભરમાંથી પધારેલા સૌ ખેલાડીના મનમાં મોદી મોદીના નારા, ચારે દિશામાં મોદી મોદીના નારા લાગતા હતા અને ગેમની અદ્ભુત શરૂઆત થઈ. અને આ શરૂઆત ગુજરાતના અલગ અલગ મહાનગરો સુધી પહોંચી. રાજકોટ, ભાવનગર, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, સુરત, બરોડા, આ તમામ શહેરના નાગરિકોને રાજ્ય સરકાર વતી હું આપને અભિનંદન આપું છું, આપનો આભાર માનું છું. અનેક ખેલાડીઓને મારે મળવાનું થયું. એ અનેક ખેલાડીઓએ કહ્યું કે ગુજરાતના નાગરિકોએ જે પ્રેમ આપ્યો છે એ અમે ક્યારેય નહીં ભૂલી શકીએ. ગુજરાતના નાગરિકોએ આ ખેલાડીઓને ચારે દિશામાં જ્યાં દેખાયા ત્યાં અદ્ભુત રીતે સ્વાગત કર્યું. હું આપ સૌને અભિનંદન આપું છું. 90 દિવસની આ નેશનલ ગેમ્સ, જ્યારે નેશનલ ગેમ્સની તૈયારી માટે આપણે શરૂઆત કરી ત્યારે ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશને કહ્યું કે આજ સુધીની નેશનલ ગેમ્સમાં ઓછામાં ઓછો સમય કોઈક રાજ્ય લગાડ્યો હોય તો એ 2 વર્ષનો છે. તમે 90 દિવસમાં કઈ રીતે કરશો? આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીએ કહ્યું કે ગુજરાતના એક નાગરિકો તમામ ખેલાડીના સ્વાગત માટે તૈયાર થશે. ગુજરાત સરકાર એક થઈને 90 દિવસની અંદર એક ઇતિહાસ રચશે. આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીના નિર્દેશમાં ગુજરાત સરકાર અને ગુજરાતના નાગરિકોએ 90 દિવસમાં ઐતિહાસિક ગેમનું આયોજન કર્યું. આજે ગુજરાતના સૌ નાગરિકો વતી આજે સુરતની ધરતી પરથી, આ મિની ભારતની ધરતી પરથી આદરણીય મોદી સાહેબનો આભાર માનવો પડે. એ આભાર કેમ માનવો પડે? 2002 થી ગુજરાતના અલગ અલગ શહેરોમાં, જિલ્લાઓમાં આદરણીય મોદી સાહેબે રમત ગમત ક્ષેત્રના વિકાસ માટે એક પછી એક મહત્વના નિર્ણયો લીધા. એક પછી એક આવા ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ જેવા સ્ટેડિયમો ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે સ્પોર્ટ્સની ફેસિલિટી ઊભી થઈ. ત્યારે આજે ગુજરાત માત્ર 90 દિવસની અંદર આટલી મોટી નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન કરી શક્યું છે. સૌ યુવાનો વતી, આ ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં બેઠેલા સૌ યુવાનો વતી આદરણીય મોદી સાહેબને 2 હાથ જોડીને વંદન કરીને એમનો આભાર માનું છું કે આપણી દૂરંદેશીના હિસાબે આજે ગુજરાતને આ ઐતિહાસિક નેશનલ ગેમ્સનું આયોજનનો અવસર મળ્યો. અને આજે ગુજરાતના સૌ નાગરિકોને ખાસ કરીને જાણીને આનંદ થશે કે દેશના મોટા મોટા પ્લેયરો આપણા રાજ્યમાં આવ્યા. એને રમત ગમતની ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ફેસિલિટી ખૂબ ગમી. અનેક એસોસિએશને એમ કહ્યું કે આખા વર્ષ દરમિયાન અમને અલગ અલગ ટુર્નામેન્ટ આયોજન કરવા માટે ગુજરાત સરકાર મદદ કરે તો ખૂબ મોટા પાયે રમત ગમતમાં બદલાવ લાવી શકાય. એ અનેક એસોસિએશનને આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીએ કહ્યું છે કે તમારા માટે ગુજરાતના દરવાજા હંમેશા ખુલ્લા છે. અને આ પ્લેયરો ગુજરાતમાં આવ્યા, રમત ગમત ક્ષેત્રમાં અનેક નવા રેકોર્ડો પ્રાપ્ત કર્યા. સાથે સાથે સવારથી સાંજ સુધી રમત રમી
અને રાત્રે માં અંબાના ગરબા ઝૂમતા દરેક પ્લેયરો નજરે પડ્યા. કોઈ નોર્થ ઈસ્ટ વાળા, કોઈ ઉત્તર પ્રદેશના લોકો, કોઈ બિહારના લોકો, તમામ લોકો જગદંબાના માં અંબાના નર્તે રમતા આપણે સૌને નજરે પડ્યા. અનેક પ્લેયરો ગુજરાતી થાળી આપણા સૌનું ભોજન લઈને ખૂબ જ આનંદિત થઈને ગુજરાતમાંથી ગયા છે. એના બદલ આપને સૌને અભિનંદન આપીએ છીએ. આજે આ સમાપન સમારોહમાં હું સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાના તમામ અધિકારીઓને, ગુજરાતના સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના સૌ અધિકારીઓને અભિનંદન આપું છું. 90 દિવસ સુધી કેન્દ્ર સરકારનું સ્પોર્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય કે રાજ્ય સરકારનું સ્પોર્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, રાત દિવસ જોયા વગર એ લોકોએ જે કામગીરી કરી છે અને ગુજરાતનું સ્થાન દેશભરના ખેલાડીઓમાં વધાર્યું છે, એ બદલ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના સૌ અધિકારીગણોને અભિનંદન આપું છું અને ગુજરાતના નાગરિકો તરફથી તમને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ફરી એકવાર એક સાથે મહામહિમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ સાહેબનું આપણે સૌ લોકો અહીંયા સ્વાગત કરશો. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા की. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपने विचार साझा करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं भारतीय ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी जनरल श्रीमान राजीव मेहता जी को। કેમ છો गुजरात माजमा। मैं आज इस समापन समारोह के उपलक्ष्य में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, हमारे गुजरात में गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे गुजरात सरकार के खेल मंत्री हमारे साथी हर्ष संघवी जी, मैं हमारे जितने विशिष्ट अधिकारी ओलंपिक संघ के हैं उनका भी समर्थन करूंगा। इन सभी चीज़ों में जिन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है, माननीय हमारे बीच में CR पाटिल जी, प्रेसिडेंट गुजरात बीजेपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस क्षेत्र के, मैं उनका भी स्वागत करूंगा भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे एथलीट्स का, गुजरात सरकार का, युवा मामले और खेल मंत्रालय का, भारतीय खेल प्राधिकरण का, राष्ट्रीय खेल संघ, राष्ट्रीय ओलंपिक संघ और इंडियन ओलंपिक के मेरे सहयोगी अधिकारी, सभी को मेरा नमस्कार। हम आज यहाँ 36 नेशनल गेमों के क्लोजिंग सेरेमनी में एकत्रित हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से उनके गृह राज्य गुजरात में 36 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए खेलों को बिना शर्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। 29 अक्टूबर 2022 को खेलों की शुरुआत के लिए उनका यहाँ आना और समापन समारोह के लिए भी उन्होंने जो यहाँ नींव रखी, खेलों की जो नींव रखी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से आभारी हूँ। खेलों को इंडिया में महाशक्ति जो बनाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, 2014 से 2022 तक हमारा भारतवर्ष खेलों में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। जितनी फैसिलिटी भारत सरकार के माध्यम से खिलाड़ियों को दी जा रही है, ये बहुत ही अद्भुत है। हमारे राष्ट्रीय फेडरेशंस, स्टेट बॉडीज़ आज किसी भी फाइनेंशियली क्राइसिस में नहीं है, सबको पूरी मदद भारत सरकार कर रही है। ये पहली बार हो रहा है देश के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेल दिन ब दिन एक महाशक्ति के रूप में बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी
हमारे प्रत्येक खिलाड़ी से स्वयं बात करते हैं, स्वयं व्यक्तिगत उनसे डायलॉग करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। ये पहला टाइम है और ऐसा पहला समय है जब हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरीके से जो खिलाड़ियों से बात करते हैं और हमारे नेशनल फेडरेशन के लोगों से बात करते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी वजह से आज यहाँ निर्णायक ऊर्जावान खेल समाप्त होने जा रहा है, उनका मेजर रोल रहा इस खेलों में। एक्शन के साथ जिस तरीके से बहुत ही क्विक तरीके से उन्होंने डिसीजन लिए और उनकी जो टीम, हमारे ऊर्जावान अधिकारी जो उनके अंडर में काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। खासकर हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो यहाँ पे थे, हमारी जो टीम थी स्पोर्ट्स मिनिस्टर की, उन्होंने एक टीम वर्क के साथ बहुत अच्छा काम किया। हमारे डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, हमारी जीटीसीसी की टीम, जीटीसीसी के चेयरमैन सुधांशु जी, ओमकार जी, खासकर आयरीन कोशी, जिन्होंने वन साइडेड काम किया, पूरे लोगों को, नेशनल फेडरेशंस को, स्टेट्स को, हमारे सरकारी ऑफिशियल को वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट जो उन्होंने डील किया। मैं सोचता हूँ कि सारे हमारे पदाधिकारी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के पदाधिकारी, मैं उन सबको धन्यवाद करूँगा जिन्होंने एक सक्सेसफुल नेशनल गेम 7 साल के बाद यहाँ किया है। मैं पिछले 14 दिन के दौरान हमने युवा एथलीटों के जुनून और जोश को देखा है, क्योंकि उन्होंने कठिन परीक्षा में कई विश्व रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं सभी पदक विजेताओं, प्रतिभागियों को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप गुजरात की कई अनमोल यादें अपने साथ लेके जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप ही हमारे गेम के, हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं और हमारा इंटरनेशनल में आप प्रतिनिधित्व भी आगे करेंगे। पिछले 2 सप्ताह में पूरे भारत के 15,000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। मैं उन प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने गुजरात राष्ट्रीय खेलों में स्वेच्छा से काम किया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ और 15,000 प्रतिभागी आपके आभारी हैं। मैं उनके बारे में कोई शब्द नहीं कह सकता, कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिन लोगों ने इस काम को डिलीवर किया है। मैं खासकर गुजरात की जनता, जिन्होंने सभी लोगों को सपोर्ट किया है, मैं उनका भी बहुत कृतज्ञ हूँ। हमारे देश के इस ऐतिहासिक खेल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को मेरी बधाई और आभार है। गुजरात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि गुजरात की तुलना किसी और राज्य से नहीं की जा सकती। जिस तरीके से हमारे लोगों ने यहाँ एक एग्जाम्पल पेश किया, 3 महीने के अंदर राष्ट्रीय खेल कराना, मैं उन स्टेटों को भी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिनको हमने ऑलरेडी ये खेल अलॉट किया था और वो किसी कारण से इस खेल को नहीं करा पाए। मैं उनको भी एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिस तरीके से आपने यहाँ काम किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे इस खेल को अच्छा डिलीवर करेंगे। हमारे बीच में गोवा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ हैं। हमारी उम्मीद है, उनका प्रॉमिस है कि 2023 में नेशनल गेम को वो डिलीवर करेंगे। मैं माननीय मंत्री गोविंद गौड़ा जी, अजय गौड़ा जी और हमारे डायनेमिक ओलंपिक के सेक्रेटरी गुरुदत्त भक्ता जी गोवा से यहाँ हैं। मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि वो 2023 का गेम राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी अच्छे ढंग से करें, और यहाँ जो एग्जाम्पल जो साबित हुआ है, जो मील का पत्थर गुजरात सरकार ने किया है, उससे कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, और उम्मीद करेंगे सारे खिलाड़ी एक नया रिकॉर्ड बनाएं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर जो यहाँ लोग आए हैं, खिलाड़ी आए हैं, ऑफिशियल आए हैं, मीडिया के लोग आए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सर्वों खूब खूब आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022, जिसने अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल बनने का
एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए इसी खेल आयोजन की यादों को समेटे हुए तैयार की गई एक विशेष फिल्म का आनंद उठाते हैं। नेशनल गेम्स ऐसा भव्य और दिव्य अपने 98 साल के इस पड़ाव पर पहली बार दिखा है। आधुनिकता, दूरदर्शिता, खेल में पारदर्शिता पर जो अथक परिश्रम देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया, उसी विजन ने ये चमक बिखेरी है। जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। देश ने गुजरात की क्षमता को पहचाना। यहां पहले से तैयार वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर गुजरात को जिम्मेदारी मिली। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में टीम गुजरात ने 3 महीने से भी कम समय में नेशनल गेम्स का आयोजन किया। नेशनल गेम्स के लोगों में एशियाटिक लायंस ने आयोजन की भव्यता की पहली झलक पेश की। मैस्कॉट सबको भाया और एंथम ने देश प्रेम और एकता की अलख जगाई। गिर के शेरों को प्रदर्शित करता शुभांकर सावक भारत के युवाओं के मिजाज को दिखाता है। नीडर होकर मैदान में उतरने के जुनून को दिखाता है। So in order to win we must play, and to play we must get on the field first. ना सोना ना चांदी ना पीतल से, खेल तो बनता है जोश से। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, दहाड़ेंगे हम जोर से। टीम गुजरात के इनोवेटिव कैंपेन से 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स गेम से जुड़े। गो फॉर गोल्ड गुजरात ने पूरे गुजरात को एक सूत्र में पिरोया। स्पोर्ट्स कार्निवल ने गर्मी बढ़ाई। नेशनल गेम्स फीवर शहर शहर सिर चढ़कर बोला। और 28 सितंबर का दिन आया। आसमान में तारों की जगह ड्रोन टिमटिमाया। पूरे विश्व ने नेशनल गेम्स की भव्यता को पहचाना। जिस तरह का शानदार भव्य ड्रोन शो हुआ, वो देखकर तो हर कोई अचंभित है, गर्व से भरा है। प्रधानमंत्री ने सराहा। देश ने इसे गर्व से ट्रेंड कराया। 90 दिन से भी कम समय में आयोजन नामुमकिन सा था, लेकिन उद्घाटन समारोह में ही साबित हो गया कि गुजरात है तो मुमकिन है। 29 सितंबर को इतिहास रचा गया। 130 करोड़ देशवासी साक्षी बने गुजरात की प्रगति और नेशनल गेम्स के भव्य आयोजन का। ये दृश्य, ये तस्वीर, ये माहौल विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव, ये 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ का आह्वान करता हूं। 6 शहर, 36 गेम्स, 381 कॉम्पिटिशंस। नेशनल गेम्स के पहले दिन ही 9 खेलों में खिलाड़ियों ने नेशनल रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए गुजरात ने ओलंपिक लेवल का प्लेटफॉर्म दिया। इंटरनेशनल में लेवल जो फैसिलिटी मिलता है 100% इधर मिल रहा है। हम लोग को अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा रहने का जगह मिल रहा है, फैसिलिटीज बहुत अच्छा मिला है, तभी हम लोग परफॉर्मेंस अच्छा दे पा रहे हैं। स्पेशली जो एक एथलीट को नीड होती है फूड,
एवरीथिंग यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मिला। गुजरात में आना और राजकोट में आना और इतने अच्छे से हमारा जब हम इवन घर से भी आए यहाँ बहुत अच्छे से वेलकम किया गया है, तो वो एक प्लेयर को एक मोटिवेशन मिलता है, उससे खुश होता है कि ओके हम अच्छी जगह पे गए हैं। रहने की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे आके ग्राउंड में देखा तो जैसे ओलंपिक में लग रहा था ना, वैसे ही फील हो रहा है कि हम ओलंपिक खेलने आए हैं। I always love coming back here, you know. In 2012 I got my first breakthrough at the Sub-Junior National Games. So I'm trying out Gujarati food and it is amazing, trying it for the first time and I'm really loving it. So many dishes here, so I'm trying each one of them and it's really good. So मजा आ भी गई। 36 राज्यों से 7,000 से ज्यादा एथलीट, 15,000 से ज्यादा प्रतिभागी, 35,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों की सहभागिता और 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का नेशनल गेम से सीधा जुड़ा। ये अद्भुत है, ये अभूतपूर्व है। देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। आज 12 अक्टूबर 2022 को 36वें नेशनल गेम्स का समापन, भारत में खेल के नए युग का आगाज है। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। तो आइए साथ में मिलकर जय घोष करते हैं, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। थैंक यू सो मच। और अब जिनके मार्गदर्शन में गुजरात ने महज 3 महीनों से भी कम समय में 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न किया, वैसे गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल जी से सादर अनुरोध है कि वे पधारें और हमें संबोधित कर प्रेरित करें। डायमंड सिटी एवं टेक्सटाइल सिटी से पूरे विश्व में मशहूर सूरत में राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में हमारे साथ मंच पर विराजमान भारत के सम्माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी, राज्य के सम्माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, गुजरात प्रदेश भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष एवं नवसारी के सांसद श्री CR पाटिल जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश, राज्य सरकार के मेरे मंत्री परिषद के सहयोगी श्री जीतू वाघानी जी, श्री हर्ष भाई संघवी, श्री मुकेश भाई पटेल, मेयर श्रीमती हेमालीबेन बोगावाला, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक श्री पंकज भाई देसाई, IOA के श्री सेक्रेटरी राजीव भाई मेहता, गोवा के खेल मंत्री श्री गोविंद जी गौड़े, मंचस्थ सौ महानुभाव, उपस्थित अधिकारीगण, युवा खिलाड़ी मित्रों, प्रेस मीडिया के मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय खेलों के समापन के साथ गुजरात में एक बड़े उत्सव का समापन हो रहा है। गुजरात को यह राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सिर्फ 3 महीने का समय ही मिला था। इतने कम समय में इतनी बड़ी खेल स्पर्धा का आयोजन हमारे लिए एक चुनौती से कम नहीं था। गुजरात ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनौतियों को अवसर में पलटने की कार्य संस्कृति विकसित की है। राज्य सरकार ने 3 महीने के कम समय में इस पूरे खेल उत्सव का भव्य आयोजन किया और ऐतिहासिक भी बना दिया।
आज नेशनल गेम के समापन अवसर में मैं आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथ ही भारत सरकार का भी गुजरात में इस खेल के आयोजन का अवसर देने के लिए आभार प्रकट करता हूं। इस खेलों में विजेता सभी खिलाड़ियों को मैं अभिनंदन देता हूं। वो आगे बढ़े, ओलंपिक में जाए और देश के लिए मेडल लाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। हमारे यहाँ कहते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जो खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाए हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वे आने वाले खेलों में और अच्छा प्रदर्शन करें, जरा भी निराश न होते हुए सिर्फ अपनी गेम पर फोकस करें। इस बार की नेशनल गेम में काफी सारे नेशनल रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं और कई खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। यह दर्शाता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम अपनी खेल प्रतिभा को निखारने में सफल रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि नेशनल गेम के लिए आए कई खिलाड़ियों ने गुजरात की नवरात्रि और गरबा का भी आनंद लिया है। मुझे आशा है कि गुजरात से जुड़ी यह यादें आपको गुजरात आने की प्रेरणा देती रहेगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इस खेल महोत्सव ने हमें एक साथ लाने का, जोड़ने का भी काम किया है। सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, नेशनल गेम के इस मोटो को हमने सार्थक किया है। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता और एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र इस खेल महोत्सव ने भली भांति चरितार्थ किया है। गुजरात ने इस बार गोल्ड मेडल के साथ कुल 46 मेडल जीते हैं, जो एक बड़ी सिद्धि है। आज गेम्स के मामले में गुजरात की अच्छी स्थिति है। पहले हमारी पहचान सिर्फ दाल भात खाने वाले लोगों की थी। अब गुजरात का यह पुराना मिजाज आदरणीय मोदी जी ने बदल दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने प्रदेश में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। यह खेल महाकुंभ गुजरात के खिलाड़ियों के लिए खेल कूद विश्व में आगे बढ़ने के कई अवसर लेकर आए। ऐसा ही नहीं था कि गुजरात में खिलाड़ी नहीं थे या जो उनके क्षमता नहीं थी, बस कमी थी तो योग्य प्लेटफॉर्म की, जो खेल महाकुंभ से उन्हें प्रधानमंत्री जी ने दिया। गुजरात में अब खेल कूद के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। खेल कूद अब सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं रही, अपितु वे ऑफ लाइफ बन चुकी है। गुजरात को खेल कूद, शिक्षा, आरोग्य ढांचा, सुविधा, हर एक क्षेत्र में विकास के लिए डबल इंजन सरकार का लाभ मिल रहा है। हाल ही में हमने जारी की हुई नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के कारण आने वाले दिनों में प्रदेश में खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिलेगा। गुजरात सरकार ने पिछले 2 दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बल दिया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुजरात को जो भी बच्चा युवक को स्पोर्ट्स खेलना है, बेहतरीन प्रदर्शन करना है, उनको उत्तम सुविधा देने के लिए गुजरात सरकार संकल्पबद्ध है। खेल कूद के क्षेत्र में प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने राज्य में स्वर्णिम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया है। इस यूनिवर्सिटी का लोकार्पण नेशनल गेम के प्रारंभ अवसर पर हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के कर कमलों से हुआ है। यह मेरा विश्वास है कि राज्य में आने वाले दिनों में और अधिक ओलंपिक चैंपियन तैयार करने में यह इंफ्रास्ट्रक्चर मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उत्तम उदाहरण है। जब अगले ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, तब इसी 36वें नेशनल गेम के कई खिलाड़ी भारत का परचम अवश्य लहराएंगे। उन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी को तालियों की गूंज के साथ प्रसंगोचित संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी।
भारत माता की। गुजरात की ये ऐतिहासिक नगरी, तापी नदी की ये धरती, डायमंड और वस्त्र की धरती, आज ये महाकुंभ जिसका उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, आज उसका समापन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस राज्य के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत सिंह जी, इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्र सरकार में मंत्री यशोदा बहन, इस राज्य के मंत्री हर्ष जी, जीतू भाई, अन्य मंत्रीगण और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा में हमारे साथी CR पाटिल जी, मैं मंच में विराजे सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 36वें इस राष्ट्रीय खेल के अंदर देश के अलग अलग राज्यों के आए मेरे खिलाड़ी साथियों, आज आप सबको इस समापन अवसर पर आपने देखा होगा कि राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो वाइब्रेंट गुजरात है, जिसने देश के आर्थिक सामाजिक बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस गुजरात की भूमि पर आपको भी मौका मिला होगा। मैं कह सकता हूं कि देश और नहीं पूरे विश्व का एक बेहतरीन स्टेडियम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से है, जिसके उद्घाटन के अंदर जिस गर्मजोशी के साथ आपने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से खेल के प्रति खिलाड़ियों से व्यक्तिगत लगाव है, जिसके कारण आज भारत के खिलाड़ी विश्व के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं। मैं यहां पर आए 36 राज्य के सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। खिलाड़ी साथियों, खेल के मैदान में खिलाड़ियों को नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलती है और यही ऊर्जा, यही शक्ति उसके जीवन में नए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये समाज के हर जीवन के अंदर एक उदाहरण है कि चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे शिक्षा के अंदर हो, व्यापार के अंदर हो, हर खेल के मैदान में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन खिलाड़ी कभी हारता नहीं, हारने के बाद नई तैयारी के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा है। आज समापन के अवसर पर भी आप सभी प्रतिभागियों में से कुछ खिलाड़ियों को मेडल जीता होगा और कुछ प्रतिस्पर्धा आप पिछड़ गए होंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका जुनून, आपकी कार्य करने की क्षमता, उसके कारण आने वाले समय में इस आत्मविश्वास के साथ कि अगली बार गेम्स में मैं ही मेडल जीतूंगा, इस लक्ष्य के साथ आपको जाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल को बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों को किस तरीके से प्रोत्साहन देने के लिए पूरे देश में एक वातावरण बनाया है। खेलो इंडिया हो, फिटनेस इंडिया हो और कई माध्यम से दूर दराज के गांवों के अंदर भी हमारे परंपरागत खेलों को बढ़ाकर आज देश और दुनिया के अंदर हमारे खिलाड़ियों ने परंपरागत खेलों को भी और नए आधुनिक खेलों के अंदर भी अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया है। मुझे आशा है
कि भारत का ये नौजवान खिलाड़ी जो यहाँ पर नेशनल गेम्स में आया है, जिन्होंने कई रिकॉर्ड पुराने नेशनल गेम्स के तोड़े हैं, आने वाले समय में विश्व के अंदर भारत के तिरंगों को सबसे ऊंचा उठाएगा। और आने वाले समय के अंदर जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, दुनिया के अंदर हर क्षेत्र के अंदर ये बैठा खिलाड़ी मेडल लेकर भारत के गौरव सम्मान को बढ़ाएगा। मैं पुनः आप सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े नए लक्ष्य के साथ आपको चलना है और जो कुछ भी हमें यहाँ पराजय मिली है, अगली बार जीत के लक्ष्य को लेकर चलना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी का यहाँ पे योगदान हम चाहेंगे। आपके हाथ में यदि फ्लैग है तो फ्लैग को ऊपर उठा लें आप। यदि आपके पास बैंड है तो बैंड को हाथ में उठा लें आप, और अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट्स को आप ऑन कर लें सभी एक साथ, क्योंकि भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक कलाकृति का निदर्शन प्रदर्शन आज होने जा रहा है, जिसे आप देखने वाले हैं। और जैसे ही म्यूजिक बजता है, आपकी बुलंद आवाज समग्र भारतवर्ष के साथ विश्व को सुनाई देनी चाहिए। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 के समापन समारोह में आइए एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक कलाकृति का आनंद उठाते हैं और जयघोष करते हैं भारत माता की। जिनका जीवन का सूत्र है सेवा के साथ संस्कृति, वे कलाकार आ रहे हैं अपनी एक विशेष कलाकृति लेकर। मेले नू चलिए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ते दे बट वे चल मेले नू चलिए सूट चक में सलाई करी फिरती रीझ पूरी हो गई चंदा बड़ कीरती फोन वार वार फिरो दे में तुम दी पे जी तो हाल लिख के तेरा सोनिया बनोड़ी देती
जाए जरा जरा दिल मेरा, खुल के नाचूं शर्माए दिल मेरा, कैसे समझो उड़ गया हो सारा, रे ढोल पे नशा। मारी मारी बम्पर मारी, आरा सिंहा अमराजे, आवा गणना डूंगर मारी, आकाली धरा डंका मारी। रावण सरखो राज जो प्रगट मेरू समान, हाला रे तारा हाला जी तारा, हाला रे तारा हाथ वखाणो, के बटी तारा पगड़ा वखाणो, हाला रे तारा हाथ वखाणो, के बटी तारा पगड़ा जैसा कि मैंने आपको कहा था, यह अविस्मरणीय आपके लिए परफॉर्मेंस होने वाला है। आपकी तालियों की गूंज के साथ विशेष तौर पर सम्मानित करें उन कलाकारों को जो पेशेवर कलाकार नहीं किंतु गुजरात को सुरक्षित रखने की अहम भूमिका निभाती गुजरात पुलिस की महिला पुलिसकर्मी है। नारी शक्ति को वंदन करते हुए हम सभी तालियों के साथ इनकी भरपूर प्रशंसा करते हैं। और ये तो झलक मात्र थी, अभी तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस बाकी हैं। कृपया करके अपना स्थान छोड़ के कहीं मत जाइएगा, अन्यथा आप पछताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 के दौरान 36 खेल प्रकारों में 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और सर्विसेज बोर्ड के एथलीट्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक एवं सबसे ज्यादा पदक जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में पुरस्कृत करने के लिए भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी से सादर अनुरोध करता हूं। अनुरोध करूंगा सीडीएम ग्रुप कैप्टन दिनेश सूरी जी, सेक्रेटरी, डेप्यूटी सीडीएम ग्रुप कैप्टन साम्याल, जॉइंट सेक्रेटरी एंड कॉर्पोरल ब्रह्मेश मिश्रा जी, कंटीजेंट मेंबर। आप यह सम्मान महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी के हाथों स्वीकार करें। 61 स्वर्ण पदक, 35 रजत पदक और 22 कांस्य पदक के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिन्हें मिलता है राजा भलिंदर सिंह सम्मान भारतीय ओलंपिक संघ ट्रॉफी। जोरदार तालियों से हम इन्हें पुरस्कृत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 के दौरान 39 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 63 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में महाराष्ट्र राज्य ने बाजी मारी है। सादर अनुरोध करूंगा भारतीय ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी जनरल श्रीमान राजीव मेहता जी से कि वे आप टीम महाराष्ट्र को भारतीय ओलंपिक संघ की ट्रॉफी देकर विजेता राज्य को बधाई दें। मैं अनुरोध करूंगा मंच पे जुड़ने के लिए सीडीएम प्रदीप गांधे, सिद्धांत कांबले एवं संयुक्ता काले, टीम महाराष्ट्र से मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगा आप भी उन्हें पुरस्कृत करने में जुड़े। धन्यवाद। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 के दौरान सुश्री हर्षिका रामचंद्रन, जिन्होंने एक्वाटिक स्पोर्ट्स में व्यक्तिगत रूप से 5 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतकर
सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब जीता। सादर अनुरोध करूंगा लोकसभा अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी से कि वे सुश्री हर्षिका रामचंद्रन को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की ट्रॉफी प्रदान करें। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 के दौरान श्री साजन प्रकाश, जिन्होंने एक्वाटिक स्पोर्ट्स में व्यक्तिगत रूप से 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता। सादर अनुरोध करूंगा गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल से कि वे श्री साजन प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की ट्रॉफी प्रदान करें। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों से अनुरोध है कि आप भी उन्हें पुरस्कृत करने में जुड़े। और आपको जैसे मैंने आगे बताया उस तरह से शुरुआत में जो आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा वो तो झलक मात्र थी। अभी तो 300 से ज्यादा कलाकार एक साथ मंच पे अपनी कलाकृति लेकर आएंगे, पर उससे पहले सादर अनुरोध करता हूं खेल प्रेमी एवं राजस्थान ओलंपिक संघ एवं राजस्थान टेनिस संघ के अध्यक्ष रह चुके भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी से कि वे पधारे और 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 के समापन समारोह को संबोधित कर हमें प्रेरित करें। नमस्कार। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, दुनिया में सबसे बड़ी संसद के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, गुजरात के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, सांसद सीआर पाटिल जी, केंद्रीय मंत्रीगण, मंचासीन महानुभाव, उपस्थित सज्जनों एंड माय यंग फ्रेंड्स, आज का दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऊर्जा और उत्साह से ओतप्रोत गुजरात राज्य में आमंत्रित करने के लिए मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। गुजरात की धरती पर कदम रखते ही मुझे एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। उपराष्ट्रपति बनने के पश्चात ये मेरी पहली यात्रा है गुजरात में। मैं इस दृश्य को देखकर अभिभूत हूं। गुजरात की मिट्टी को मैं नमन करता हूं। इस मिट्टी में कुछ तो खास है। इस मिट्टी में वो चीज है जिसका असर दुनिया में दिख रहा है। पूरा विश्व गुजरात के सपूतों का लोहा मान रहा है। आजादी का कोई भी कालखंड देख लें, आजादी के पहले, आजादी के बाद और आज के दिन इस मिट्टी के लालों ने देश और दुनिया में भारत का डंका बजाया है।
ऊपर किया है। दुनिया में किसी भी कोने में ये आवाज सुनाई दे रही है। किसी भी कोने में, और इस आवाज का असर हर आदमी के जीवन पर पड़ रहा है। मुझे वो दिन याद है जब 33 साल पहले मैं लोकसभा का सदस्य बना। 50 गैस कनेक्शन मिलते थे एक सांसद को, और इस मिट्टी के लाल ने 20 करोड़ घरों में मुफ्त में गैस कनेक्शन देकर विश्व का कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे बड़ा सम्मान हमारी माताओं बहनों का कभी नहीं हो सकता। उनके वो धुएं के आंसू उन्होंने मोती बना दिए। वकालत चालू की थी 6,000 रुपये लेने के लिए। मैंने बैंक में दस्तक दी और 6,000 रुपये मिले तो मेरी लाइब्रेरी बनी। 40 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ना बहुत बड़ा महारत है। ये इस मिट्टी का नतीजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से वो फॉर्मूला पूछूंगा कि जो खेल 7 साल से नहीं हो पाए वो 3 महीने में कैसे कर दिए। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को डाइटिशियन का काम करना चाहिए ताकि ये ऊर्जा हम सबको मिलती रहे। मुझे जानकारी मिली है रिकॉर्ड टूटे हैं, नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, पर किसी का दिल नहीं टूटा। यह शानदार उपलब्धि जिसके लिए हम तरस रहे थे वो हासिल हुई है। आप देखेंगे मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। 70 साल तक जिसका इंतजार देश कर रहा था, भारत के संविधान में एक फोड़ा था, उस फोड़े का कोई इलाज नहीं कर पा रहा था। वो धारा 370 को धराशायी करने वाला इस मिट्टी का लाल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। जिस चीज को हम सपने में नहीं सोचते वो जमीन पर उतरी हुई देखी है मैंने। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां है? किसने बनाया? हमारा सर ऊंचा होता है। आज दुनिया में कूटनीति में, राजनीति में किसकी आवाज बुलंद है? महात्मा गांधी के सिद्धांत को दुनिया में डंके की चोट पर कहने वाला महापुरुष इस मिट्टी का लाल है। कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि देश के बाहर जाएंगे तो भारतीय होने का गर्व होगा, भारत के नाम की इज्जत होगी, भारत के पासपोर्ट में डायमंड नजर आएगा, इस नगरी का डायमंड नजर आएगा।
से गुदड़ी के लालू को ढूंढ निकाला है। गांव के बच्चों ने, बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा को किस तरीके से निखारा है। ये क्यों हुआ? सिफारिश नहीं चलती, सिलेक्शन सही होता है, सिलेक्शन मेरिट पर होता है। एक उदाहरण दूंगा, पद्मा अवार्ड पूरा देश देखता है किसको मिलती है। इस मिट्टी का कर्तव्य देखिए, जिसको भी पद्मा अवार्ड मिली जनता ने सराहा, मिलते ही कहा सबसे सही व्यक्ति को यह अवार्ड मिली है। I have no doubt, I am confident, the day is not far when India, Bharat will host Olympics. ओलंपिक के लिए आज मेरा मन आश्वस्त है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की दावेदारी सबसे मजबूत होगी। जो विकास की गंगा, जो स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है, अर्थव्यवस्था के जरिए जरूरी है, वो हर जगह बह रही है। खेल के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हार जीत निश्चित है, पर एक चीज की जीत है, और वो जीत है स्पोर्ट्समैनशिप की। यहां से आप लोगों ने जो मेरे सामने मिनी भारत है संबंध बनाए हैं, लोगों से जानकारी की है, एंड दैट विल टेक ऑल ऑफ यू वेरी फार। जब मैं देख रहा था यहां प्रदर्शन, मुझे लगा उम्र के बावजूद आप लोगों के साथ मिलकर मुझे भी गरबा करना चाहिए। मैं उस दिन को जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। टोक्यो ओलंपिक हो रहे थे, भारत की महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, पर मेडल से वंचित रह गए। देश के प्रधानमंत्री ने, 130 करोड़ की जनता का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री ने हर बालिका से फोन पर बात की। वो दृश्य देखिए, उनके आंखों में प्रधानमंत्री के लिए वो भाव थे कि ये प्रधानमंत्री खेल के लिए कितना समर्पित है। और उसके पश्चात उन सबको उन्होंने अपने घर बुलाया। यह संस्कृति हमारी संस्कृति से मेल खाती है, जिसको कुछ समय के लिए हम भूल गए थे। मैं ये मानकर चलता हूं कि देश का भविष्य इज विद यंग माइंड्स। इंडियाज यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड इज आवर ग्रेटेस्ट असेट। और प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने और आपके मुख्यमंत्री ने इनको आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कमी बाकी नहीं रखी है। My dear young boys and girls, I have no doubt you will carry home all over the country very sweet memories, the very good Gujarati cuisine you had, the enjoyment of Garba, and enjoyment of world-class infrastructure. मैं इस आयोजन से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता और हर कर्मी को साधुवाद का पात्र मानता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए नतमस्तक हूं कि उन्होंने मुझे यहां आने का सुअवसर दिया
जो मेरे जीवन का सदैव एक यादगार पल रहेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। जय हिंद, जय भारत। आइए अपने स्थान पे खड़े होकर जिन्होंने मननीय संबोधन किया, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी का हम अभिवादन करें तालियों की गूंज के साथ। सभी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का अभिवादन करें। थैंक यू सो मच। और अब एक विशेष उपक्रम, सादर अनुरोध करूंगा गुजरात स्टेट ओलंपिक संघ के सचिव श्री IT नानावटी से कि आप भारतीय ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी जनरल श्री राजीव मेहता जी को भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज पुनः सौंपें। साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी जनरल श्री राजीव मेहता जी से अनुरोध है कि वे 37वें राष्ट्रीय खेलों की यजमानी करने वाले गोवा राज्य के खेल, कला एवं संस्कृति मंत्री श्रीमान गोविंद गौड़े जी को भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज सौंपकर राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का सौभाग्य प्रदान करें। आपको ये बता दें कि अब विधिवत तौर पे अगले खेलों का, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा भी करने जा रहा है। पर्यटकों के लिए विशेष स्थान रखने वाले गोवा में अब खेलों का भी विशेष आयोजन होगा। सादर अनुरोध करूंगा गुजरात स्टेट ओलंपिक संघ के सचिव श्री IT नानावटी से कि आप भारतीय ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी जनरल श्री राजीव मेहता जी को भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज पुनः सौंपें। और साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी जनरल श्री राजीव मेहता से अनुरोध है कि वे 37वें राष्ट्रीय खेलों की यजमानी करने वाले गोवा राज्य के खेल, कला एवं संस्कृति मंत्री श्रीमान गोविंद गौड़े जी को भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज सौंपकर राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का सौभाग्य प्रदान करें। आप सभी की ढेर सारी तालियां होनी चाहिए और सभी एक साथ कहेंगे, जुड़ेगा इंडिया। फिर से एक बार बुलंद आवाज में, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। और एक बार, भारत
माता की, दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आप तैयार हो जाते हैं एक ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो आपको अचंभित कर देगा। आप सभी का ध्यान फिर से एक बार स्टेडियम के मध्य में बने मंच की ओर। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हो उससे पहले मैं सादर अनुरोध करूंगा भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी से कि आप 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 के विधिवत समापन का आप उसकी उद्घोषणा करें। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी। National Games are declared as closed, पर सिलसिला जारी रहेगा। तालियों की गूंज के साथ इसी के साथ 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 संपन्न होता है। और आइए अब हम सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं।
खेल का है समापन, करे अभिवादन। राष्ट्रीय खेल का है समापन, करे अभिवादन। आगाज हुआ अंजाम तय, ये अंत नहीं शुरुआत है। शुरुआत है, शुरुआत है, शुरुआत है, शुरुआत है, शुरुआत है, शुरुआत है। हाँ, ये अंत नहीं शुरुआत है। जीतेगा जीतेगा देखो बस इंडिया। कोई तन शाम का है, कोई कहे बसीधर किसन कन्हैया। राधानु काल जिन मीरानो गिरधर, कुवाड़ो संग तू रास रमे जिरे कुवाड़ो संग तू रास रमे रे जिरे कुवाड़ो संग तू रास रमे। मेघमलारम बनी बहारम जलधारम दादूर गुकारम मयूर पुकारम तड़िकाकारम विस्तारम नामलही सवारम प्यास तारम नंद कुमारम निर्धारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुड़ आवो गिरधारी रे जिरे गोकुड़ आवो गिरधारी रे जिरे गोकुड़ आवो। सर सर पर सधर अमर तर अनुसर कर कर वर घर मैल करे। हरि हर सूर्य अवर अक्षर अति मन हर मन भर अति उर हर भर निर्खत नर प्रवर प्रवर सम निर्जर निखट मुकुट शिर प्रवर नमे भणरव पट करर करर पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम रमे जिरे रंग भर सुंदर श्याम रमे रे जिरे रंग भर सुंदर श्याम रमे।
झलकत मोर मनार गिरा ताऊ पीयू शब्द पुकारत चातक कियु कियु कोकिल कंठ गिरा तब गड़ड़ गड़ड़ गड़ हाथ गड़ा का खलक पलक में शिखर जड़े तब रूम जोम बरखत बरखा घर घर घोर गजे जिरे घरर घरर घर घोर गजरे जिरे घरर घरर घर घोर गजरे जड़कत झांझर ताल बजे हे जनक जनक झालर नव जड़कत गणकत सुर ही सजी सजे हे घिनकट झिटा मृदंग ताव हरणी मरती उरत गमे हे ताथई नाचत गावत रंग भर सुंदर शाम रमे जिरे रंग भर सुंदर शाम रमे कुछ हजी करिए। जय जय गरवी गुजरात। आप सबको खूब खूब आभार। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आप सभी अब मेरे साथ ज्वाइन करेंगे एक विशेष उपलक्ष्य में, जिसमें आप काउंटडाउन में हमारे साथ ज्वाइन करें। 10 से गिनती मैं शुरू करूंगा, आप उसे 1 तक पहुंचाएंगे और फिर शुरू होगा आपको आश्चर्यचकित करने वाला एक ऐसा शो जो आपको बहुत ही भाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन। 10 हिम्मत दिखा, ताकत दिखा, कभी झुक मत, कभी रुक मत, चल के चल के चल के चल के
लेजर शो एवं डिजिटल आतिशबाजी को आप सभी ने यदि उसका आनंद उठाया हो तो जोरदार तालियों से आप इस पल को बधाई दें। कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाऊं उससे पहले आभार प्रकट करना चाहूंगा भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी का, गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी का, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी का, गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल जी, माननीय सांसद महोदय श्रीमान CR पाटिल जी, केंद्रीय रेलवे एवं टेक्सटाइल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश जी, गुजरात के खेल मंत्री श्री हर्ष संघवी जी, भारतीय ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी जनरल श्री राजीव मेहता जी, गुजरात मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, गोवा के मंत्री महोदय, भारतीय ओलंपिक संघ, गुजरात स्टेट ओलंपिक संघ के प्रतिनिधियों सहित सभी गणमान्य अतिथियों का 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 के समापन समारोह में उपस्थित रहने के लिए आभार प्रकट करता हूं। आप सभी से अनुरोध है गणमान्य अतिथिगण अपने स्थान से प्रस्थान करें, तब तक आप सभी अपना स्थान बनाए रखें और उसके साथ कलाकारों की एक विशेष प्रस्तुति का आनंद उठाते हैं। फिर से एक बार अभी ऑर्केस्ट्रा से चिराग सर, उनकी टीम एवं ईशानी आपके साथ जुड़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है कृपया करके आप सभी अपना स्थान बनाए रखें क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सा